Now, bachcho, let's see this question. Number of integral value of b which tangent parallel to line y equal to x plus 1 can be draw hyperbola x square upon 5 minus y square upon b square इक्वल टू 1। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन सॉल्यूशन के पहले बच्चों मैं समझता हूँ की कंसेप्ट कि अगर मुझे जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो, तो मैं यहाँ से अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला लिखूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टेंजेंट फॉर हाइपरबोला परबोला बच्चों वो होती है मेरी y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जहाँ m क्या है मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है बच्चों, अब मैं अपने क्वेश्चन पे चलूँ तो मुझे क्वेश्चन पे हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन 5 और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन 1। यहाँ से मैं ए स्क्वायर की बात करूँ तो वो है मेरा 5 और बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर ही है बच्चों। तो यहाँ से अगर मैं इक्वेशन ऑफ इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखूँ और बच्चों एम क्या आएगा मेरे को दे रखा है जो लाइन है वाई बराबर, मुझे दे रखा है वाई बराबर इसके पैरेलल है बच्चों। तो लाइन के पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके टेंजेंट भी सेम होते हैं बच्चों। तो अगर मैं यहाँ से इसका टेंजेंट निकालूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूं डी वाई बाई डी एक्स, वो कितना है मेरा 1 1। तो इसका ठीक है 1। तो इस जो पैराबोला पे मैं इक्वेशन हो, यहाँ से ऑफ टेंजेंट फॉर हाइपरबोला बोला, तो उसके लिए भी टेंजेंट क्या हो जाएगा, एम क्या हो जाएगा मेरा 1, क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो बच्चों पैरेलल होगी, दो लाइन पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप क्या होती है, इक्वल होती है बच्चों। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ वाई, एम की वैल्यू मेरी 1, तो एक्स बच्चों प्लस माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5, तो 5 और एम की वैल्यू मेरी 1 और बी स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो y बराबर आ गया मेरा, y इक्वल टू आ गया बच्चों मेरा x प्लस माइनस 5b स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे चेक करनी है b की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, अगर बच्चों इसकी वैल्यू 1 होगी तो यहाँ दो केस है। अगर बी स्क्वायर माइनस की वैल्यू 1 होगी बच्चों, तो x प्लस 1, तो y इक्वल टू क्या हो गया मेरा, x प्लस 1 तो ऑलरेडी है और ये तो पहली है, और x माइनस 1 दो आ सकती है। तो यहाँ से अगर मैं 1 लेता हूँ इसकी वैल्यू बच्चों, यहाँ से अगर 1 लेता हूँ तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसको स्क्वायर करूंगा तो 5b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1। तो यहाँ से 4 इंटू बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है प्लस माइनस 1, बी की वैल्यू बच्चों क्या हो सकती है प्लस माइनस 2। यहाँ से तो आ गई, और एक कंडीशन यहाँ से बच्चों मेरे को मिलेगी कि ये जो है 5 ऑफ बी स्क्वायर एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर ये 0 नहीं होगा बच्चों, अगर मैं यहाँ से बात करूँ रूट, ये नहीं बच्चों, ये कंडीशन क्या होगी कि जो मेरा रूट नहीं 5 माइनस बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0, क्योंकि अगर ये 0 नहीं होगा तो ये बच्चों डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ से अगर मैं बी की वैल्यू निकालूं तो यहाँ से बच्चों इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ से अगर बी स्क्वायर क्या आ गया लेस देन इक्वल टू 5, तो बी क्या आ गया मेरा √5 प्लस माइनस √5। तो अगर मैं इसको लाइन पे ड्रॉ करूं
तो ये तो हो गया मेरा 0, ये हो गया मेरा 1, ये हो गया 2, और मेरा +√5 कुछ यहाँ आएगा बच्चों, और ये क्या हो जाएगा -5 और +√2 माइनस ऑफ √5। तो जो ये वाला इंटरवल है इसमें इसकी पॉजिटिव वैल्यू मिली। तो यहाँ से अगर मैं इंटीजर काउंट करूँ बच्चों तो 2, 3, 4, 5, तो 5 इंटीजर वैल्यू मिलेगी मेरे को, 5 इंटीजर वैल्यू। तो बी बिलोंग्स टू किस में होगा बच्चों, -√5 और √5 में, और 2 भी शामिल रहेगा बच्चों। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो बी की 5 इंटीजर वैल्यू, तो बच्चों इसका जो आंसर हो गया मेरा, वो मेरे से क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू। तो नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू लिखूं मैं यहाँ से, नंबर ऑफ इंटीजर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ बी, वो आ गई बच्चों मेरा 5। तो इसका आंसर हो गया 5। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।